मिथिला की शांत भूमि। ऋषि वाचक्नु के आश्रम में एक कन्या जन्म लेती है। सुबह का समय, वेदों की ध्वनि गूंज रही है। पिता उसे देखते हैं, उसकी आंखें खुली हैं, जैसे वह दुनिया को देख नहीं, परख रही हो। नाम रखा गया गार्गी। जब दूसरे बच्चे खेलते, गार्गी अग्नि की लौ को देखती। वह पूछती, पिताश्री, अग्नि ऊपर ही क्यों जाती है? ऋषि मुस्कुराते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव ऊर्ध्वगामी है। वह तुरंत पूछती, तो आत्मा का स्वभाव क्या है? पिता समझ जाते हैं, यह साधारण बालिका नहीं। आश्रम में वेद पाठ हो रहा है। बालक मंत्र दोहरा रहे हैं। गार्गी केवल रटती नहीं, वह अर्थ पूछती है। उस समय स्त्रियों को इतनी स्वतंत्र शिक्षा कम मिलती थी, पर ऋषि वाचक्नु ने उसे रोका नहीं। उन्होंने कहा, ज्ञान आत्मा का अधिकार है, देह का नहीं। किशोरावस्था में गार्गी नदी किनारे बैठती है। जल बह रहा है, आकाश शांत है। वह सोचती है, अगर सब बदलता है तो जो नहीं बदलता वह क्या है? उसके प्रश्न गहरे होते जा रहे थे। गांव में बातें होने लगी, लड़की होकर इतना ज्ञान, अब विवाह कब होगा? पर गार्गी ने निर्णय लिया, वह ज्ञान को जीवन बनाएगी। उसने गृहस्थ जीवन नहीं चुना, उसने ब्रह्मज्ञान की साधना चुनी। अब वह युवा है, उसकी वाणी में दृढ़ता है। वह वेद, उपनिषद, दर्शन सब में पारंगत हो चुकी है। लोग उसे कहने लगे ब्रह्मवादिनी गार्गी। वैदिक काल में ब्रह्मवादिनी वे स्त्रियां थी जो ब्रह्मा पर चिंतन करती थी। उसके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैलती है। राजा जनक तक समाचार पहुंचता है। एक स्त्री ऋषि है जो गहन प्रश्न पूछती है। जनक स्वयं विद्वानों के संरक्षक थे। उन्होंने ब्रह्मयज्ञ आयोजित किया। सभा में 1000 गायें खड़ी हैं, उनके सींगों पर सोना बंधा है। घोषणा होती है, जो सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी होगा वही इन्हें ले जाएगा। ऋषि याज्ञवल्क्य आगे आते हैं। सभा में तनाव है। सभा में पुरुष ऋषि बैठे हैं और बीच में खड़ी है एक निडर स्त्री। गार्गी उठती है। उसकी आवाज शांत पर दृढ़ है। हे याज्ञवल्क्य, मैं प्रश्न पूछूं? पूरी सभा सन्न। यह पृथ्वी किस पर टिकी है? जल किस पर? वायु किस पर? प्रश्न गहरे होते जाते हैं। आखिर वह पूछती है, जिसे ब्रह्मा कहते हैं, वह किसमें बुना है? यह प्रश्न केवल ज्ञान नहीं, अस्तित्व को चुनौती था। याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, फिर कहते हैं, हे गार्गी, अधिक मत पूछो। यह चेतावनी थी, ज्ञान की गहराई की। गार्गी रुकती है। वह सत्य को स्वीकार करती है। वह सभा से कहती है, याज्ञवल्क्य ही ब्रह्मज्ञानी है, वह हारती नहीं। वह सत्य का सम्मान करती है और यही उसकी महानता है। तलवार नहीं, विचारों से इतिहास लिखने वाली वीरांगनाओं की सच्ची गाथाएं सुननी है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी आपका इंतजार कर रही है।